एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है ये। दिलचस्प चीज़ ये है कि इसका एक पूरा पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव ये है कि ये पूरा कैंपेन जो इजराइल ने, अमेरिका ने लॉन्च किया हुआ है, उसका एक पहलू फिरोज जी ने रखा है बहुत अच्छे ढंग से। मैं उसके एक पैकेज है ये पैकेज क्या है कि उस बिना इसके फैनेटिस्ट जो लोग हैं या ये तत्ववादी, धार्मिक तत्ववादी किस्म के लोग हैं जो भारत में हो या वो अमेरिका में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो चाइना में हो, कहीं भी हो, धार्मिक तत्ववाद जो है उसकी कुछ विशेषताएं जो कि खास तौर पर यहाँ बहुत ही ब्लंटली अप्लाई की जा रही हैं। और विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता उसकी है इतिहास का विकृतीकरण। दूसरी उसकी विशेषता है जिसका कि इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ में सबसे अधिक इस्तेमाल कर रहा है, वो है कि इतिहास का मैनिपुलेशन। और थर्ड चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मीडिया के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज। ये पैकेज है। इस पैकेज के जरिए पूरे के पूरे जनता के दिलो दिमाग को एक तरह से बांधने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर भी कोई भी स्वतंत्र मीडिया वो काम नहीं कर सकता अगर वो खासतौर पर प्रतिष्ठान या किसी कॉर्पोरेट हाउस के तहत बनने वाला और चलने वाला मीडिया है, वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। आज स्थिति है जिसे हम लोग कहते हैं ना, मीडिया इंपीरियलिज्म के फेज में जब मीडिया संगठन, न्यूज फ्लो, ये सब काम कर रहे हो, तो न्यूज का जो फ्लो है, वो न्यूज का फ्लो तो वह है जो अमेरिका और इजराइल तय कर रहा है। तो वहां सच खोजना तो अपने आप में रेगिस्तान में पानी खोजने के बराबर है। वहां कोई भी खबर वह होती है जिसे कि आर्मी के लोग ब्रीफ करते हैं। वहां कोई भी रिपोर्टर स्पॉट पर जाता नहीं है, उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज जिसका के कायदे से हम लोग समझे, हमने इराक युद्ध के समय देखा था, हम आज भी देख रहे हैं, हमने बीच में और भी कई बार ये जब फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ है वो हमने देखा है। इस बीच में जो सबसे भयानक चीज घटित हो रही है वो ये कि पहले ये नहीं था, अभी क्या है कि बड़े पैमाने पर ट्वीट, बड़े पैमाने पर फेसबुक, यूट्यूब, इनका बड़े फेक अकाउंट बना के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि हजारों बच्चे मारे जा रहे हैं, हजारों बच्चे, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। बच्चे तो टेररिस्ट नहीं है, बच्चे तो हमास के लोग नहीं है। फिलिस्तीन के निर्दोष बच्चे, 2-2 साल के, 1.5 साल के, 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चों की सरेआम हत्या हो रही है और उस पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह सबसे खतरनाक चीज है। और यह इसे कहे बर्बरता का, जिसे कहे जश्न। तो बर्बरता के जश्न में अगर मीडिया शामिल हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां दंगों के बाद में किस तरह से जश्न हो रहे हैं, बलात्कार के बाद में किस तरह से लोग जुलूस निकाल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी कहां से आती है? ये टेंडेंसी आती है जब आप फेक में मजा लेने लगते हैं और गलत में मजा लेने लगते हैं। फेक में और गलत में मजा लेने के कारण हुआ यह है, जिसका कि एक जमाने में मतलब एडवर्ड सईद ने बड़े सुंदर ढंग से इस्तेमाल किया था। उनका बहुत ही फेमस फ्रेज है, जैसे मैंने अभी एक फ्रेज का इस्तेमाल किया आपके उनके कॉन्सेप्ट का। उनका एक बहुत बढ़िया फ्रेज है, वो ये कि जिसे हम लोग कहते हैं हमारी तो कल्पना के बाहर है। अब हमारी तो कल्पना के बाहर है फिलिस्तीन, फिलिस्तीनियों की भी कल्पना के बाहर है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की सरकार है, वहां राष्ट्रपति है, लेकिन फिलिस्तीन असर्ट नहीं कर रहा है। फिलिस्तीन का राष्ट्रपति असर्ट नहीं कर रहा है, वो सारी दुनिया के शासकों को फोन नहीं कर रहा है, वो बता नहीं रहा है कि मेरे यहां क्या हो रहा है और मेरे यहां किस तरह की बमबारी हो रही है। आप उस आतंक का जो मीडिया के जरिए पैदा किया गया आतंक है, बमबारी के जरिए पैदा किया गया आतंक है, उसकी आप कल्पना कीजिए कि वह एक फिनोमिना कॉन्स्टेंटली फिलिस्तीनी जनता के अंदर विकसित किया गया और अब बाहर वो चीज आ चुकी है कि अब फिलिस्तीन तो हमारी कल्पना के बाहर है और फिलिस्तीन के लोगों के भी कल्पना के बाहर है कि वे अपने दुख को बोलें। आप मीडिया पर जाइए, सारे मीडिया में आपको एक सिरे से फिलिस्तीनी जनता के बाइट्स दिखाई नहीं देंगे, उनके स्टेटमेंट दिखाई नहीं देंगे, उनके बयान दिखाई नहीं देंगे, रोते हुए चेहरे दिखाई नहीं देंगे। और ये जो चीज है, इसने एक ऐसा काम किया है कि फिलिस्तीन की उपस्थिति नजर नहीं आए। आपको
जो चीज दिखाई दे रही है उसका फिलिस्तीन से कोई संबंध नहीं है। सवाल यह है कि जब फिलिस्तीन के 9,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं तो एक भी चेहरा मीडिया में क्यों नहीं आता फिलिस्तीनियों का जो मारे गए हैं? हजारों लोग अभी भी मलबे में दबे पड़े हैं, जो कि लोगों का अनुमान है क्योंकि अभी मलबा हटा नहीं है। कोई चीज तो है ऐसी जिसे हम लोग कहते हैं मासेकर, नरसंहार। नरसंहार हो रहा है लेकिन उसके विजुअल्स गायब है। आप कल्पना कीजिए 2002 के मासिव दंगे हुए गुजरात में, उसके विजुअल्स आज भी मीडिया में गायब है। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है फैनेटिक तत्ववादी लोगों की कि वे हमेशा पहले मीडिया को कंट्रोल करते हैं और मीडिया के जरिए आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। मीडिया के जरिए आपके अंदर गलत में मजा लेने की आदत विकसित करते हैं और उसके संस्कार बनाते हैं। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक नया परिवर्तन है जो कि पहले नहीं देखा गया। नया परिवर्तन यह है कि यूरोप में और तमाम देशों में जो बड़े पैमाने पर जुलूस निकले हैं उनमें यूथ बड़े पैमाने पर शामिल हुआ, और जो एक पॉजिटिव चीज है। और आप ये तय मानिए, हो सकता है कि फिलिस्तीनियों का जुलूस दिखाई न दे लेकिन फिलिस्तीनियों की रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। आकाश से लगातार 21 दिन तक बमबारी के बाद जब जमीनी ऑपरेशन इजराइल ने शुरू किया तो अभी तक सिर्फ 3 किलोमीटर अंदर गाजा के उत्तर में इजरायली सेना घुस पाई है। वहां की जनता, वहां के लोग जो प्रतिरोध कर रहे हैं, उस प्रतिरोध को सलाम किया जाना चाहिए। उनका समर्थन कोई नहीं कर रहा, उनके पास कोई हथियार नहीं है, उनके पास सिर्फ पत्थर है। और जैसा कि आपने कहा, रणधीर जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा, वियतनाम में तो हर इलाके में नापाम बम डाल दिए गए थे। 1 फुट जमीन नहीं थी जो नापाम बम से बची हो। निहत्ती जनता ने वियतनाम में अमेरिका को हरा दिया था और आज वियतनाम सबसे खुशहाल और ताकतवर देश है। आप तय मानिए फिलिस्तीन की जनता अब साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी आप जुल्म चाहे कर लीजिए, जनता अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटेगी। कारण एक ही है, उन्हें अपनी आत्मरक्षा करनी है, अस्तित्व की रक्षा करनी है, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है और अपनी जमीन को अर्जित करना है। और ये जो चीज है, इसने फिलिस्तीन को एक नए पैराडाइम पर खड़ा किया है। और वो पैराडाइम क्या है? हिंदुस्तान में ही ये चीज सीखने की है, हिंदुस्तान के बाहर भी ये चीज सीखने की है फिलिस्तीनियों से। अगर आपको अस्तित्व बचाना है तो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहिए। गिफ्ट से अस्तित्व नहीं बचेगा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि कोई गिफ्ट दे देगा, कोई मदद कर देगा, कोई अकाउंट में पैसे पहुंचा देगा, हमारा अस्तित्व बच जाएगा, जी नहीं। आप स्ट्रगल करेंगे तो आपका अस्तित्व बचेगा। और ये फिलिस्तीन का बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल मैसेज है। फिलिस्तीन के लोग कौन लोग हैं? हाशिए के लोग, केंद्र में है, सारी दुनिया के मीडिया के केंद्र में है। सारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें बमबारी कर रही हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लोग जो हाशिए के लोग हैं वो केंद्र में है और वे रजिस्ट कर रहे हैं। और ये जो हाशिए लोगों का सेंटर में आना, उनका रजिस्ट करना, और रजिस्ट ही नहीं करना, वो ऐसा रजिस्ट कर रहे हैं कि हजारों लोग मर रहे हैं लेकिन वे लड़ाई नहीं छोड़ रहे, वे रोते हुए नजर नहीं आते, वे प्रतिकार करते हुए नजर आते। और ये जो चीज है, ये चीज प्रेरणा की चीज है और ये सारी दुनिया के लोगों को सड़कों पर उतारेगी और एक नए किस्म का विश्व में शांति आंदोलन शुरू होगा। ये मेरी धारणा है। आपकी बात को मैं